हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक ऐसा कंफ्यूजिंग पेयर लेके चलते हैं जो पता सबको है लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। स्पेलिंग में भी गड़बड़ कर देते हैं, जब सामने आती है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाली सही है ये वाली, मतलब इसके लिए इस अर्थ में ये ठीक है या वो ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, मतलब क्या है दोनों के, कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके बाद कैसे याद करना है कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, और यूज़ कैसे होगा। क्लियर? छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। शब्द हैं गाइस ये वाले, स्टेशनरी है ना, और स्टेशनरी है ना। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। किसका है? ए और ई पूरी स्पेलिंग सेम है ना, लेकिन अंतर किस चीज़ का है? ए और ई। तो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है? ये कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो गाइज इसके मीनिंग के बाद आप हो सकता है आइडिया लगा लें कि इनका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो गाइज स्टेशनरी जो ए वाला है ना, इसका मीनिंग होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर, यानी एक जगह ठहरा हुआ, रुका हुआ, है ना, स्थिर। क्लियर? और इसका मतलब क्या होता है? ये जो होता है ना कॉपी, स्टेशनरी के अंदर आती है कॉपी, पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, मतलब लेखन सामग्री एक तरह से कह सकते हैं जो उसमें यूज होती है। यानी इन सारी चीज को, पेन, पेंसिल, पेपर, लेटर हेड्स, है ना, बहुत सारी हैं इसके अंदर चीजें, लिखा पढ़ी वाली चीजें, वो सारी किसके अंदर आती हैं? स्टेशनरी। यानी ये क्या है? क्वालिटी बताने वाला शब्द है ए वाला, है ना, स्थिर। जैसे आई एम स्टेशनरी, आई एम स्टेशनरी, तो मैं स्थिर हूं, मेरी इस समय जो पोजीशन है वो क्या है? स्थिर है। इसका मतलब ये थोड़ी मेरा नाम रख दिया स्थिर, है ना, आई एम सचिन कहना पड़ेगा अगर नाउन बनाना है। लेकिन ये वाला क्या है? ये नाउन है। जो ई वाला है गाइज वो क्या है? नाउन। देखिए सारे नाउन है ये, कॉपी, पेन, पेंसिल, इनके लिए एक वन वर्ड यूज करते हैं ना। जैसे आई नीड स्टेशनरी टू ड्रॉ द पिक्चर, पिक्चर बनाने के लिए मुझे स्टेशनरी चाहिए। स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती, कलर्स भी आएंगे, पेन भी आएगा, पेंसिल भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो बहुत सिंपल है, स्टेशनरी यानी स्थिर। तो ये क्या हुआ गाइस? एडजेक्टिव। क्या हुआ? ये एडजेक्टिव। और ये वाला क्या है? नाउन। क्लियर है? तो जो ए वाला स्टेशनरी है उसका मतलब है स्थिर, जो कि एक एडजेक्टिव है, और ई वाला जो है स्टेशनरी वो क्या है? नाउन। क्लियर है? अब इनको याद कैसे किया जाए? देखिए सीधी सी बात है, पहले तो यूज बता दूं मैं। ये नाउन के साथ आएगा और ये खुद ही नाउन है, ये नाउन के साथ नहीं आ सकता, है ना। नाउन के साथ मतलब मैं ये नहीं कह सकता आई एम स्टेशनरी लेकिन ई वाली स्पेलिंग, है ना, मैं ये नहीं लिख सकता आई एम स्टेशनरी, ये थोड़ी लिख दूंगा भाई। मैं स्टेशनरी, कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल, ये सब कैसे हो जाऊंगा मैं, है ना। तो ये इस तरह से सेंस गलत है इसका, क्योंकि ये नाउन है और मैं इंसान कोई स्टेशनरी थोड़ी होगा। आई नीड स्टेशनरी, ये वाला सेंटेंस सही है। आई नीड स्टेशनरी। क्लियर है ना। देखिए मुझे जरूरत है किसकी? नाउन की। क्वालिटी की थोड़ी ज़रूरत होती है, कुछ बनने की ज़रूरत होती है, वैसा होने की ज़रूरत होती है, बी की ज़रूरत पड़ती है एडजेक्टिव बताने के लिए, है ना। क्लियर है? अब गाइस इसको याद कैसे करेंगे, है ना, चक्कर क्या है, याद कैसे करें, समस्या यहाँ पे आती है मेन। ठीक, तो चलिए समस्या का इलाज बता रहे हैं आपके। कुछ भी नहीं है, देखिए स्थिर यानी एक जगह खड़ा हुए कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई भी चीज़, है ना, एक जगह वो क्या है? स्थिर। तो खड़ा होने के लिए कौन सी स्पेलिंग होती है गाइस? स्टैंड। खड़ा होना, है ना, खड़ा हुआ या खड़ा होना, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, स्टैंड, खड़ा होना। तो स्टैंड का मतलब क्या है? खड़ा होना, यानी स्थिर होना एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टैंड के स्पेलिंग में क्या है? ए। तो खड़े होने वाली जो स्पेलिंग है स्टेशनरी की, उसमें भी क्या होना चाहिए? ए। सिंपल है ना। खड़े हुए कोई चीज़ है, एक जगह पर स्थिर है, तो ए वाली स्पेलिंग है क्योंकि उसकी, तो स्टैंड से आप मैच कर लेना। स्टैंड के भी बीच में, मतलब स्टैंड में भी क्या होता है? ए, तो उसकी स्पेलिंग में भी ए, जिसका मतलब एक जगह पे खड़े रहना, एक जगह पे स्थिर रहना, उसका मतलब उसमें कौन सी स्पेलिंग है? ए वाली। क्लियर? अब ये कैसे याद करेंगे? तो बहुत ही आसान है गाइस। कॉपी, पेन, पेंसिल। देखिए
पेंसिल से याद रख लो, है ना, PENCIL। तो देखिए, और पेन से भी याद रख सकते हैं। पेन क्या है, एक स्टेशनरी है, तो इसकी स्पेलिंग में क्या है, ई, पेन। तो ये भी क्या है, ई, यानी ई वाली स्पेलिंग में क्या होगा, स्टेशनरी बोले तो पेन, पेंसिल, है ना। पेपर, आप कहेंगे आप पी के बाद तो ए आ गया, तो उससे मतलब नहीं, इसलिए मैंने ये वाली स्पेलिंग दी है ना। क्लियर है, स्टेशनरी वाली स्पेलिंग में क्या है, ई, और मतलब पेंसिल वगैरह वाली में। और खड़ा है कोई चीज़, स्थिर है कोई चीज़, एडजेक्टिव है वो, तो उसमें स्टैंड से मैच कर लेना, क्या है, ए है। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन भी खत्म। अब ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या, कॉमन सेंस होता है, ये चीज़ें लोग ट्रिक बता देते हैं, वो अलग चीज़ है ना। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं गाइस, सही है। तो इससे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेशनरी कार्स कॉज अ जैम, मतलब जो जाम लगता है किसकी वजह से, खड़ी हुई जो कारें हैं वो कुछ होता है ना, बीच में खड़ी करके भूल जाते हैं, अब जानबूझ के देख रहे होंगे कहीं से, हटाएंगे नहीं उसे, है ना, खुद ही फंस जाते हैं बाद में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये नाउन है ना, तो एडजेक्टिव के रूप में क्या है, ए वाला आ सकता है, यहाँ ई वाले नहीं लगा सकते, है ना। वैसे भी पेंसिल कॉपी का कार से क्या मतलब है ना। तो यानी स्टेशनरी कार्स कॉज अ जैम का मतलब है कि जो खड़ी हुई कारें हैं वो, स्थिर कारें जो है वो जाम लगा देती हैं। ठीक, नेक्स्ट, आई बॉट सम स्टेशनरी। तो देखिए मैंने खरीदी ना, अगर यहाँ ए वाले लिख दूँ तो मैंने कुछ खड़ी हुई खरीदी, तो यहाँ मिसिंग है ना, क्या खरीदा भैया आपने, खड़ा हुआ, है ना। तो आई बॉट सम स्टेशनरी बाइक्स होता, कुछ इस तरह का, मतलब नाउन देना पड़ता ना, आपको एडजेक्टिव नहीं दे सकते अकेले। तो ये क्या है, आई बॉट सम स्टेशनरी, यानी मैंने कुछ पेन, पेपर, है ना, एनवेलप्स, लिफाफे, पोस्ट कार्ड्स, इस तरह की चीज़ें खरीदी, स्टेशनरी। नेक्स्ट, द बाइक वॉज स्टेशनरी। देखिए बाइक कैसी थी, खड़ी थी, मतलब एक जगह स्थिर थी, तो इसमें कौन सी स्पेलिंग है, ए वाली। देखिए यहाँ पेपर पेंसिल था तो ई वाली, यहाँ पे खड़ी हुई थी तो ए वाली। ये आप क्लियर समझ ही जाएंगे। टुडे देयर आर नो स्टेशनरी वॉल्स इन हाउसेस, मतलब अपने यहाँ तो नहीं पता, कई जगह हैं स्टेशनरी वॉल्स नहीं रह गई हैं मकानों में, यानी स्थिर दीवारें नहीं है, अब मूव कर देते होंगे वो ना। टुडे देयर आर नो स्टेशनरी। तो देखिए वॉल्स क्या है, नाउन है ना, तो उसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। वैसे भी अगर आपने ई लगा दिया तो कॉपी पेन पेंसिल की थोड़ी दीवारें हो रही हैं है ना। तो बड़ा सिंपल सा है ना। बताया इसलिए है क्योंकि हर चीज़ कभी ना कभी आ जाती है। प्लस अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, आपका स्टेशनरी से तो पाला पड़ता ही है। उसकी स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं तो गलत बात है। जैसे कुछ लोग ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है सबको, मतलब पता नहीं किससे पूछता हूँ, 70-80% बालक लिख देते हैं ये वाली, ये गलत है ना। होती क्या है, ग्रामर की स्पेलिंग में कभी ई नहीं होता, और बालकों ने पता नहीं कहाँ से पढ़ ली, है ना, है ना। क्लियर है। तो ये वाली जैसे स्पेलिंग सही है, ऐसे ही स्टेशनरी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गलत है। और इंग्लिश बोलना चाहिए, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी। तो उम्मीद है गाइस आपको एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता लग गया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।